एक बार की बात है। एक बार महारानी रोते हुए मंत्री के कमरे में जाती हैं और बोलती हैं, मंत्री उठो, मंत्री उठो। मंत्री तुरंत उठ के बैठ जाता है। रानी को रोता हुआ देख के मंत्री पूछता है, क्या हुआ महारानी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? तभी रानी बोलती हैं, महाराज ने मेरी छोटी सी गलती की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मंत्री पूछता है, लेकिन क्यों महारानी? तभी रानी बोलती हैं, महाराज को ऐसा लगता है कि मैंने केला खाकर छिलका फेंक दिया था। उसकी वजह से महाराज का तीसरी बार पैर टूट गया, लेकिन मैंने तो छिलका कूड़ेदान में डाल दिया था। मंत्री बोला, मुझे आप पर पूरा विश्वास है महारानी साहिबा, लेकिन महाराज के आदेश के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप तो सब जानती ही हैं महारानी, तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी रानी दुखी मन से जाने लगती हैं। अचानक मंत्री के दिमाग में एक विचार आया और वो बोला, महारानी जी रुकिए। महारानी तुरंत रुक गई। मंत्री ने अपना विचार महारानी को बताया। महारानी मंत्री की बात सुनकर खुश हो गई। रानी राजमहल गई। वहाँ राजा अभी भी गुस्से में बैठा था। महारानी से बोला, महारानी बोली, महाराज मैं जा रही हूँ। महाराज बोले, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? तुम्हें तो चली जाना चाहिए था। महारानी बोली, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। महाराज क्या आप मुझे देंगे? महाराज बोले, क्या चाहिए? हीरा मोती सोना चांदी जो चाहिए लेकर जाओ यहाँ से। महारानी बोली, महाराज मुझे उससे भी कीमती चीज़ चाहिए। महाराज बोले, ठीक है, जो चाहिए तुम लेकर जा सकती हो। रानी रोते हुए वहाँ से चली गई। उसी रात महाराज को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठे बैठे महारानी को याद कर रहे थे। तभी दो चोर आए और महाराज को किडनैप कर ले गए। महाराज की सुबह जब नींद खुली तो देखा महारानी सामने खड़ी थी। महाराज बोले, यह सब क्या है? महारानी बोली, कल आप मुझसे बोले थे कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले जा सकती हो, तो मेरे लिए तो सबसे कीमती आप ही हैं, तो मैं आपको ले आई। महाराज का महारानी के प्रति प्यार और लगाव देखकर बोल पड़े, बस कर पगली, रुलाएगी क्या? फिर दोनों हंसी खुशी राजमहल लौट गए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा रहता था। राजा विक्रमादित्य। राजा बहुत दयालु था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। राजा की दो पत्नियां थीं। वह दोनों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन राजा को एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत चिंतित रहता था। वह राज्य के सभी ज्योतिषी और विद्वान से सलाह लिया, लेकिन समय बीतता गया और समय का समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन राजा पर ईश्वर की कृपा हुई और छोटी रानी ने राजा को गर्भवती होने की खुशखबरी दी। पूरे राज्य में खुशी का लहर दौड़ पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटी रानी के प्रसव का समय करीब आ गया। उस समय राजा महल में नहीं था। छोटी रानी ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। जन्म देते ही छोटी रानी बेहोश हो गई और उसे कुछ पता नहीं था और दोनों बच्चे बड़ी रानी के पास थे। लेकिन बड़ी रानी
एकदम खुश नहीं थी। उनके मन में डर बैठ गया था कि अब राजा को सारा ध्यान और प्यार छोटी रानी की ओर होगा। बड़ी रानी की एक दासी भी थी जो बहुत चालाक और कुटिल थी। उसने रानी के मन की बात को समझ ली और उसने रानी का कान भरना शुरू कर दिया। अगर रानी, ये दोनों बच्चे जीवित रहेंगे तो राजा तुम्हें भूल जाएगा। दासी ने कहा, हमें इन बच्चों को नदी में बहा देना चाहिए। रात के समय में बड़ी रानी ने दोनों बच्चों को नदी में बहा दिया और उनके स्थान पर ईंट और पत्थर रख दिया। अगले दिन जब छोटी रानी को होश आया तो वो अपने बच्चों की जगह ईंट और पत्थर देखकर डर गई। कुछ समय बाद राजा भी अपने बच्चों को देखने पहुंचा तो वहां पर ईंट और पत्थर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन बड़ी रानी और दासी ने झूठी कहानी गढ़कर राजा को बता दिया कि छोटी रानी ने सही में ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और राजा ने गुस्से में आकर आदेश दिया कि छोटी रानी को छत पर कौवा हाँकने की सजा दी जाए। वहीं दूसरी ओर बच्चे बहते बहते नदी के किनारे आ अटके थे और गांव की एक औरत ने उन दोनों बच्चों को देखा। वह तुरंत अपने पति को बुलाई और बोली, यह कितने सुंदर बच्चे हैं। किस निर्दयी ने इन्हें वहाँ पे छोड़ दिया है और पता नहीं कैसे इसको बहा दिया है। उन दोनों पति पत्नी निसंतान थी। उन्होंने बच्चों को अपने पुत्र और पुत्री की तरह पाला। बच्चे बड़े होने लगे और असाधारण रूप से सुंदर और तेजस्वी दिखने लगे। लोग कहते, यह तो किसी राज परिवार के लगते हैं। यह बात राजा को पता चली। उन्होंने दोनों बच्चों को महल में बुलाने का आदेश दिया, लेकिन तभी बड़ी रानी को जब यह पता चला तो वह सैनिक भेज के उन्हें मरवा देती हैं। राज्य की जनता को जब यह घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हो गए, लेकिन कोई सच नहीं जानता था, इसलिए कोई कुछ कह नहीं पाया। मरने के बाद भी बच्चों को पास में ही गाड़ दिया गया। वे दोनों बच्चे चंपा और चमेली के दो फूल बन गए। वो महल के पास बगीचे में ही खिले। वे फूल इतने अद्भुत थे और उनकी खुशबू पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। कोई उन्हें छूने जाता तो वह ऊपर उठ जाते। यह अजीब घटना पूरे राज्य में फैल गई। राजा को यह बात पता चली तो वे भी गए, लेकिन फिर भी वे दोनों फूल को नहीं छू पाए। आखिरकार वे थक कर जब वापस आने लगे तभी पेड़ से आवाज़ आई, मुझे बस एक ही लोग तोड़ सकते हैं, वो जो राजमहल के छत पर कौवा हाँकती हैं। रानी को बुलाया गया। रानी ने तुरंत फूल तोड़ लिया। रानी ने जैसे ही दोनों फूल को छुआ, उसमें से उनके एक लड़का और लड़की निकले। सब हैरान हो गए। उन्होंने दोनों
ने मिलकर राजा को सब बात बताई। राजा ने बड़े